नमस्कार, मैं सतीश कुमार गुप्ता आप लोगों को आज कक्षा 12 के रसायन विज्ञान अध्याय 3 एनसीईआरटी से है वैद्युत रसायन, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज इसके महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में देखेंगे ताकि हम लोगों को न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिरोध जो R होता है, इसको हम प्रतिरोध को R से लिखते हैं। R बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा, इसका जो अनुपात होता है प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट बटे एम्पियर, और जहां भी आप लोग को जानकारी होगा विभवांतर है, I धारा है या विद्युत धारा। चालकत्व, जो चालकत्व है यह प्रतिरोध का उल्टा होता है या व्युत्क्रम होता है। जो चालकत्व है प्रतिरोध का उल्टा, चालकत्व को G से डिनोट करते हैं, यह प्रतिरोध का उल्टा होता है 1/R। R जो है यह प्रतिरोध है, अगर जो इसका मात्रक देखेंगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उसके बाद अगला सूत्र देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जिसे हम लोग रो से लिखते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको रो कहते हैं। रो बराबर होता है RA बटे L, अर्थात प्रतिरोध गुणे विद्युत प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल बटे लंबाई। यदि आपको याद नहीं होता है तो आप लोग राम बटे लक्ष्मण, क्योंकि यम है नहीं लेकिन आप लोग याद कर सकते हैं RA, और अपने याद करने के लिए अपनी तरफ से लगा दीजिए राम बटे लक्ष्मण। राम ऊपर रहेंगे, उसके बाद लक्ष्मण नीचे, अर्थात RA बटे L करेंगे। इसका यदि मात्रक देखेंगे, मात्रक इसका मात्रक यदि देखेंगे, इसका मात्रक तो हो जाएगा R का मात्रक ओम इनवर्स होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई का मीटर होता है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इनवर्स बोल दिए, ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर। उसके बाद चालकता या विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकत्व, इसे हम लोग K से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं कप्पा। क्या कहते हैं? कप्पा। जो कप्पा होता है यह विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। जो चालकत्व होता है या चालकता होता है यह विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। अर्थात कप्पा बराबर 1/ρ। इसका मात्रक यदि हम लोग देखेंगे तो इसका मात्रक सेम इसका उल्टा हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अगला देखेंगे सूत्र सेल नियतांक। सेल नियतांक को G स्टार से डिनोट करते हैं। सेल नियतांक को G स्टार से, सेल नियतांक G स्टार बराबर होता है लंबाई बटे क्षेत्रफल। लंबाई बटे क्षेत्रफल का अनुपात सेल नियतांक कहलाता है। इसका मात्रक यदि हम लोग देखेंगे तो मात्रक इसका देखेंगे, लंबाई का होता है मीटर, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो हो जाएगा इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं मीटर इनवर्स। उसके बाद अगला सूत्र देते हैं चालकता। ऊपर देखे हैं चालकता और सेल नियतांक, यहाँ पर सेल नियतांक G स्टार, और चालकत्व में संबंध, चालकत्व अर्थात हम कह सकते हैं G में संबंध क्या होता है? जो G कप्पा, इसको हम लोग चालकता को कप्पा कहते हैं, तो कप्पा बराबर होता है G इंटू G स्टार। कप्पा आपको जानकारी है चालकता है, G जो है यह हमारा चालकत्व है, G स्टार हमारा जो है सेल नियतांक है। इसका एक फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद अगले सूत्र के बारे में देखते हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा बढ़िया से। इसको अच्छे, जितना ही अच्छा आप लोग लिखेंगे उतना ही आपको याद होगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। मात्रक भी आपको ध्यान में रखना है। इसका मात्रक यदि हम लोग देखेंगे कप्पा का, तो आप लोग को पता ही है G अर्थात चालकत्व का मात्रक, इसको रख देंगे ओम इनवर्स, और G स्टार का मात्रक भी आप लोग को पता है, G स्टार का मात्रक इसका मीटर इनवर्स।
ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आपको पहले ही बता दिया गया है, यही है चालकता या विशिष्ट चालकता। जब ए कप्पा बराबर ए बी है तो इसके बराबर इसका मात्रक भी होता है, आपको पता ही है। उसके बाद अगला टॉपिक, अगला सूत्र क्या है हमारा, मोलर चालकता। मोलर चालकता को लैम्डा एम से लिखते हैं। लैम्डा बराबर होता है कप्पा गुणे 1000 बटे यम। यम जो है यहाँ पर यम है मोलरता, जिसे हम लोग सांद्रता भी कहते हैं। मोलरता यह है। यम यहाँ पर याद ना आए तो यहाँ पर यम है तो यहाँ पर यम ऐसे याद कर लिया जाए। तो यहाँ पर मोलरता जो यहाँ पर यम है कैपिटल यम, यहाँ पर यह मोलरता है। इसका मात्रक यदि हम लोग देखेंगे मात्रक, तो इसका मात्रक हो जाएगा, कप्पा का मात्रक आप लोगों को पता ही है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। उसके बाद मोलरता का मात्रक आपको जानकारी होगा, मोल बराबर आप लोगों को पता होगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। इसको ml में लिखेंगे यदि, तो यहाँ पर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक मोलर भी कह सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो लिख सकते हैं हम मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर। तो यहाँ पर मोल बटे लीटर जब करेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा कप्पा को 1000 बटे एम, तो इसका मात्रक बटे एम, यम लिखेंगे तो ये मोल रहेगा, और लीटर नीचे है तो ऊपर चल के गुणा कर जाएगा लीटर। इसको मान लो यहाँ पर है लीटर, तो ऊपर चला जाएगा गुणा हो जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग ना। उसके बाद आ जाएगा हमारा लीटर, इसका मात्रक हो जाएगा। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ से लिखते हैं। लैम्डा EQ बराबर होता है कप्पा गुणे 1000 बटे यन। यन का यहाँ पर नार्मलता है। नार्मलता का सूत्र आप लोग को जानकारी होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे 1 किलोग्राम गुणे 1000, अर्थात नार्मलता बराबर किसी विलयन में मोलों की जो संख्या है वह यदि हम लोग उसके एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नार्मलता, मान लीजिए नार्मलता है, तो यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार होता है। क्या होता है, विलायक का भार, विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। यहाँ पर इसको ऐसे हम लोग जान सकते हैं। उसके बाद इसका मात्रा कैसे निकालेंगे आगे देखेंगे। लैम्डा एम अर्थात मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में संबंध जो होता है, अर्थात तुल्यांकी चालकता बराबर लैम्डा एम अर्थात मोलर चालकता बटे एन कारक। एन कारक आप लोग को जानकारी होगा कि यहाँ पर संयोजकता है, आयन की संख्या है, ऐसे ही है, क्षारकता है, अम्लीयता है उसको। उसके बाद डिबाई हकल आंसगर समीकरण जो होता है, लैम्डा एम बराबर लैम्डा इंफिनिटी माइनस बी करने में सी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसे सूत्र में बहुविकल्पी में आ सकता है, पूछेगा। उसके बाद कोलराउस का जो नियम होता है, लैम्डा एम इंफिनिटी बराबर या इसका पूरा जो इसका धनायन और ऋणायन का जो योग होता है इसके बराबर होता है कोलराउस, अर्थात लैम्डा एम इंफिनिटी एन प्लस, इसको तोड़ेंगे तो उसके बाद लैम्डा इंफिनिटी Cl माइनस। आगे देखेंगे वियोजन की मात्रा। यदि हम लोग को वियोजन की मात्रा अर्थात अल्फा ज्ञात करनी होगी तो हमको लैम्डा एम बटे लैम्डा एम नॉट, लैम्डा इंफिनिटी, यहाँ पर जो लैम्डा एम है दी गई मोलर चालकता है और यह अनंत तंत्र पर मोलर चालकता है। दी गई मोलर चालकता बटे अनंत तंत्र पर मोलर चालकता है। उसके बाद वियोजन स्थिरांक यदि हम लोग को Ka ज्ञात करना है तो हम लोग K बराबर C अल्फा स्क्वायर। C क्या है, यहाँ पर C को हम लोग कह सकते हैं सांद्रता। क्या कह सकते हैं, सांद्रता। और जो सांद्रता बराबर होता है यह
मोलरता के ही बराबर होता है, मोलरता के ही बराबर होता है। और मोलरता जो होता है यह विलेयता के भी बराबर हम लोग कह सकते हैं। एक केएसपी उसके पढ़ेंगे उसके बराबर कह सकते हैं। सी मोलरता यहाँ पर है। अल्फा आप लोग को जानकारी है कि अल्फा जो है विभजन की मात्रा है। उसके बाद सेल का विद्युत वाहक बल, यदि हम लोग को EMF ज्ञात करना हो तो इस अगर हम लोग को सेल ज्ञात करना है तो E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड जो होता है ऋणायन होता है, एनोड इसमें धनायन होता है, आप लोग को जानकारी है। उसके बाद गिब्ड मुक्त ऊर्जा यदि हम लोग को ज्ञात करना है डेल्टा जी नॉट से इसको लिखते हैं। डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल यहाँ पर आप लोग ई सेल इसको हाँ ई नॉट यहाँ पर ई सेल, ई सेल जो यहाँ पर ई सेल होता है वो दिया रहेगा सूत्र में। ई सेल आप लोग को रखकर मान निकाल लेना है। उसके बाद नेनस्ट समय यहाँ पर आप जानकारी यन जो है यन उसमें आप लोग को समीकरण दिया रहेगा। उसमें जो यन है इसका मान आप लोग को जब संतुलित उसको करेंगे तो उस पे ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह यन होता है। यद यहाँ पर जो होता है फैराड होता है, फैरड इसका मान होता है फैरड का 96500 कूलम, 96500 कूलम इसका मान रख देंगे। यहाँ का मान इनर सेल का मान दिया रहेगा रख देंगे, उसके बाद विद्युत का मान निकाल लेंगे। नेनस्ट समीकरण जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा यह पूछा जाता है इस सूत्र पर न्यूमेरिकल। ई सेल बराबर निकालेंगे ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग उत्पाद बटे क्रियाकारक। यन आप लोग को जानकारी है कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण किए गए या त्यागे गए संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की क्या है संख्या है। आप लोग इस सूत्र को पढ़ने से लिख लीजिएगा और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा ताकि आप लोग आगे जैसे नीट में भी इस सूत्र से बहुत नीट में इस सूत्र हर नीट से इस ऐसा कोई मतलब फार्मूला नहीं है कि जिसपे न्यूमेरिकल आया नहीं है। इस पे तो एकदम बढ़िया से आता है हमेशा हमेशा। उस सीयूटी में इस पे मतलब मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, 3-4 क्वेश्चन तो फिक्स है। तो आप लोग इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।